केवीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज़ से आज के समाचार। उत्तराखंड की धामी कैबिनेट ने 24 दिसंबर 2025 को आयोजित बैठक में कुल 11 अहम फैसलों पर मुहर लगाई है, जिनका उद्देश्य जनता को राहत, सामाजिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और आर्थिक विकास प्रदान करना है। इनमें सबसे खास बात है नेचुरल गैस को सस्ता करना, कलाकारों का भत्ता दोगुना करना और अटल आयुष्मान गोल्डन कार्ड योजनाओं में 100% लाभ देना। कैबिनेट ने नेचुरल गैस पर वैट दर को 20% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जिससे औद्योगिक और घरेलू गैस उपभोक्ताओं को कीमत में राहत मिलेगी। कलाकारों को अब पहले के 3,000 रुपये के बजाय 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इसके अलावा अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड स्कीम अब उच्च स्तर पर 100% लाभ के साथ संचालित होंगे और इन योजनाओं का संचालन हाइब्रिड मोड में किया जाएगा, जिसमें छोटे क्लेमों का भुगतान इंश्योरेंस द्वारा और बड़े क्लेमों को ट्रस्ट मोड से किया जाएगा। डॉक्टरों की सेवा आयु भी बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है और दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत स्वास्थ्यकर्मियों को 50% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा। इसके साथ ही सेब किसानों को 51 रुपये प्रति किलो की दर से खरीद सुनिश्चित की गई, भवन निर्माण प्रक्रियाओं को आसान बनाया गया और कई प्रशासनिक सुधार भी किए गए। इन फैसलों से राज्य के किसानों, कलाकारों, उद्योगों और आम जनता को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है। महाराष्ट्र की राजनीति में 20 वर्षों के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने बीएमसी समेत राज्य भर के 29 नगर निगम चुनावों के लिए गठबंधन करने का ऐलान किया है। दोनों नेता लंबे समय तक अलग अलग राह पर रहे, लेकिन अब साथ आने का निर्णय इसलिए लिया है ताकि वोटों का विभाजन न हो और भाजपा शिंदे गठबंधन को चुनौती दी जा सके। उद्धव ने कहा कि हमारी सोच एक है, बंटेंगे तो बिखरेंगे, जबकि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र और मराठी मानुष के हित में इस एकता पर जोर दिया है। इस गठबंधन को राजनीतिक विशेषज्ञ महाराष्ट्र के चुनावी समीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि विरोधी पक्ष एकजुट होकर 15 जनवरी को होने वाले मतदान में भाग लेगा और 16 जनवरी को मतगणना होगी। उन्नाव रेप केस में पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से सशर्त जमानत यानी सस्पेंडेड सजा मिल गई है, जिससे उनकी आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगी है और कोर्ट ने उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि वो पीड़िता के घर से 5 किलोमीटर के भीतर नहीं जा सकते, पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा करना होगा और नियमित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो जमानत रद्द हो सकती है। हालांकि सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि वो एक अन्य मामले में भी 10 साल की सजा काट रहे हैं, जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टोडियल मौत का जुर्म शामिल है। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसकी मां ने दिल्ली में इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन किया, जहां वे सेंगर की जमानत के खिलाफ धरने पर बैठी और न्याय की मांग करते हुए रोते हुए बयान भी दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें जबरन वहां से हटाया, जिससे विवाद और प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। पीड़िता ने कहा कि ये फैसला उन्हें और उनके परिवार को असुरक्षित महसूस कराता है और उन्होंने उच्चतम न्यायालय तक जाने की बात कही है। हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जब मेरठ के कुख्यात बदमाश विनय त्यागी को रुड़की जेल से लक्सर कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रॉस फायरिंग में विनय त्यागी और 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। फायरिंग की आवाज से इलाके में अफरा तफरी फैल गई और रास्ता बंद हो गया। हमलावर मौके से भागने में सफल रहे, जिसके बाद पुलिस ने सीमा चेकिंग और सघन जांच अभियान शुरू कर दिया है, ताकि दोषियों को गिरफ्तार किया जा सके। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हमलावरों की गोलीबारी और भागते हुए उनकी हरकतें देखी जा सकती हैं। नेटफ्लिक्स पर चल रहे मशहूर कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो को लेकर एक बड़ा कॉपीराइट उल्लंघन विवाद सामने आया है, जिसमें कपिल शर्मा, शो के प्रोड्यूसर और नेटफ्लिक्स इंडिया को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड पीपीएल इंडिया ने आरोप लगाया है कि शो के तीसरे सीजन जून से सितंबर 2025 के दौरान 3 प्रसिद्ध बॉलीवुड गानों का बिना लाइसेंस या अनुमति के उपयोग किया गया, जो कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है। याचिका में जिन गानों का उल्लेख है उनमें बोले तो फिल्म मुन्ना भाई MBBS, रामारे फिल्म कांटे और सुबह होने न दे फिल्म देसी बॉयज शामिल हैं और इन पर अनुमति लिए बिना शो में उन्हें पब्लिक परफॉर्मेंस के रूप में दिखाया या बजाया गया बताया गया है।
पीपीएल इंडिया ने कोर्ट से मांग की है कि ऐसे बिना लाइसेंस उपयोग पर तुरंत रोक लगाई जाए और कथित उल्लंघन से हुई कमाई का हिसाब भी पेश किया जाए। ये मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की व्यावसायिक शाखा में सुना जाएगा, जिससे कॉपीराइट नियमों के पालन और ओटीटी सामग्री में संगीत के उपयोग पर कानूनी स्पष्टता बन सके। विजय हजारे ट्रॉफी 24 दिसंबर 2025 को क्रिकेट प्रेमियों के लिए यादगार दिन बन गया, जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने शानदार शतक जड़ते हुए अपनी अपनी टीमों को जीत दिलाई। कोहली ने दिल्ली के लिए आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की आकर्षक पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और जीत की राह आसान बनाई। इसी दिन रोहित शर्मा ने मुंबई के लिए सिक्किम के खिलाफ जोरदार बल्लेबाजी करते हुए 155 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें उन्होंने मुंबई को लक्ष्य तक आराम से पहुंचाया। दोनों दिग्गजों की ये प्रदर्शन घरेलू क्रिकेट में शानदार वापसी के रूप में देखा जा रहा है और उनके अनुभव ने टीमों को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरा टी20 मुकाबला भी 7 विकेट से जीत लिया है, जिससे वे 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना चुकी हैं। पहले खेलते हुए श्रीलंका ने 128/9 रन बनाए, जिसका सफलतापूर्वक पीछा करते हुए भारत ने 129/3 रन 11.5 ओवर में बनाकर जीत दर्ज की। सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 69 रन की तूफानी पारी खेलकर टीम की जीत सुनिश्चित की, जबकि वैष्णवी शर्मा ने 2 विकेट लिए और गेंदबाजी में अहम योगदान दिया। इस जीत में भारत की सामूहिक गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी दोनों की भूमिका रही। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाया हुआ है, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश जारी रही। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 से 11 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। सुबह घना कोहरा होने से दृश्यता 200 से 300 मीटर तक कम रही और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना रही, जहां तापमान 0 से नीचे भी गया। राजस्थान में रातें ठंडी लेकिन दिन में हल्की राहत। बिहार और पूर्वी राज्यों में कोहरा और शुष्क मौसम, जबकि दक्षिण भारत जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में हल्की बारिश और 26 से 32 डिग्री के बीच तापमान रहा। पश्चिमी तटों पर मुंबई, पुणे, गोवा में हल्की बारिश और उमस तथा पूर्वोत्तर में हल्की ठंड के साथ बादल छाए रहे। इसी के साथ केवीपी न्यूज़ आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।